सेकंड में और कोई डाउट? थर्ड बताओ, थर्ड में कोई डाउट? नो फोर्थ, फोर्थ में कोई डाउट? यस सर 4 सेकंड Fourth. ऑप्शन। फोर्थ का सेकंड ऑप्शन ना? यस इसमें क्या वर्क डन बाय बीसी, तो वर्क डन बाय बीसी निकाल लेंगे। इसमें क्या है, मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, देखो सर आपने बी पॉइंट पे वॉल्यूम भी वही लिखा है V2 और सी पे भी V2 सर लिखा है। वो सी वॉल्यूम पे V1 होना चाहिए ना सर। वहाँ पे V1 और V2। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये मिस्टेक हुआ था ये मिस्टेक हुआ था, बट मैंने तो हार्ड कॉपी में बनाया था, अभी तो सब डिजिटल हो गया ना, तो हार्ड कॉपी में वैसा का वैसा ही रह गया। एनीवे हाँ, वर्क डन बाय बीसी निकाल लेंगे ना, माइनस P2 V1 माइनस V2, मतलब B2C जा रहे हैं ना, तो V1 होगा, V1 माइनस V2 होगा, तो मेरे पास हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा सर ये वाला नहीं, QBC इक्वल टू डेल्टा एच वाला में डाउट है। हाँ, तो QBC क्या होगा, डेल्टा एच BC होगा, राइट? यस यहाँ पे AC दिया हुआ है, तो यस सर ये AC जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो वो ऐसा डायरेक्टली AC भी तो लिख सकते हैं ना। एक मिनट, स्टेट फंक्शन है तो उसका क्या रिलेशन है? सर मतलब पाथ पे, मतलब अगर उसका अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखे तो हॉरिजॉन्टली उतना ही कवर। नहीं, वो डिस्टेंस से मेजर थोड़ी करते हैं। सर प्रेशर कांस्टेंट है तो NCP डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगा दें, एक बार देखते हैं। ठीक है, BC से मैं क्या लगाता हूँ, NCP डेल्टा T लगाता हूँ, तो ये हो गया NCP डेल्टा T क्या होगा, T1 माइनस T2 माइनस QAC देखते हैं, सॉरी डेल्टा HAC देखते हैं। डेल्टा HAC क्या होगा? सर उसमें प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना है। AC में तो प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है। उसमें से वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरा डेल्टा U के बराबर होगा, NCV डेल्टा T होगा। यहाँ पे AC नहीं होना चाहिए आई गेस। ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या B? यस सर आपने दिया था। यस सर। ये यहाँ पे B होगा, मिस्टेक है। ठीक है, ये आई गेस मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी, दिस इज BC ओनली। हाँ हाँ बोलो, और को बोलो, और डाउट बोलो इस क्वेश्चन में। सर मतलब हम ऐसा क्यों सर नहीं वो बोल डेल्टा HAC में हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे तो बोलो, जल्दी बोलो। सर एंथैल्पी में हम क्यों नहीं, मतलब अगर फाइनल पॉइंट जो है वो C है तो फिर हम दोनों को इक्वल क्यों नहीं मान सकते सर, वो समझ नहीं आया। स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है ना, फाइनल पॉइंट सेम होने से थोड़ी होता है कुछ, इनिशियल पॉइंट तो अलग अलग है। यस सर। सर डेल्टा हाँ हाँ, U निकालने के बाद वो डेल्टा HAC का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो डेल्टा सर क्योंकि वो मतलब सिर्फ एक ही गैस है तो डेल्टा NG 0 हो जाएगा और बाद में वो डेल्टा HAC इज इक्वल टू डेल्टा UAC ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ये कहाँ से, वो तो अपन रिएक्शन के लिए लिखते हैं ना, यहाँ पे तो प्रोसेस हो रहा है। यस यहाँ पे BC है क्योंकि AC तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने लिखने में शायद गलती कर दी होगी। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोसेस सर पूरा साइक्लिक है तो जो मतलब
A2C फिर मतलब पूरा जो तीनों है डेल्टा H A2C फिर C2B वो उनका पूरा का समेशन 0 होगा, तो फिर डेल्टा H AC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फिजिक्स मत लगाओ, ये केमिस्ट्री है, ध्यान रखो ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे वैसे नहीं चलता है। तुम बोल रहे हो ना AC प्लस BC, वो सब नहीं चलता है, ये सब प्रोसेस चल रहे हैं, वहाँ पे वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो भी है वो सब नहीं लगेगा। ये जो लाइन है दैट डजंट मीन कि इन लाइन का लेंथ इतना ही है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। नहीं वो सच में वो डेल्टा एच जो है BC ही, देखो ना यहाँ पे भी BC ही लिखा हुआ है, काफी क्या नाम है, AC तो हो ही नहीं सकता, ये BC है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था एक क्वेश्चन तो इसमें गलती थी, इस क्वेश्चन में एक तो P2 वाली गलती थी, एक और गलती थी। एनीवे और ऑप्शन बताओ, और ऑप्शन में कोई डाउट है क्या? सर AB का वर्क डन कैसे निकालेंगे? कौन AB सा में तो तुम्हारा फॉर्मूला? वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कौन? हाँ तो उसमें वो लगा देंगे ना, आइसो थर्मल वाला, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन जो होता है वॉल्यूम में हाँ V2 बाई वो वाला लगा वाला। दो। यस। और बोलो, और कोई डाउट है 4 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सर डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ना, डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, P वाइट जो है P रेड सॉलिड में जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो जब भी ये क्या हो रहा है, एलोट्रॉप्स में चेंज हो रहा है, एलोट्रॉप्स की चेंज को हम कंसिडर करते हैं फेज ट्रांजिशन, इट इज कंसिडर्ड एज फेज ट्रांजिशन, ठीक है। और कोई ऑप्शन में डी के, और कोई ऑप्शन में डाउट है क्या? डी में एंट्रोपी पॉजिटिव कैसे, सॉलिड ही तो स्टेट रहा है फाइनल। तो इसमें क्या है ना, ये टी वाले में सॉरी, एंट्रोपी चेंज जो है ना, व्हाइट सॉलिड और रेड सॉलिड की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहता है। तो रेड फास्फोरस का जो क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेड फास्फोरस, ये आगे पढ़ोगे इसके बारे में, व्हाइट पी से ज्यादा होता है, इस वजह से आया है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए कि नहीं हुए बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ हुआ या नहीं हुआ, हो गया सर। हो गया सर। सेकंड हो गया सर। नहीं। सर सेकंड वाला तो डाउट है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड एनहाइड्रस AlCl3 is covalent from the data given below. Predict whether it would remain covalent or become ionic in aqueous solution. It would remain covalent or become ionic in aqueous solution. तो तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है, Al2Al+3 मेरा आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है इज इक्वल टू 5137, ठीक है। तुमको हाइड्रेशन एनर्जी दिया हुआ है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वो हाइड्रेशन एनर्जी बनाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी आएगी वहां पे, तो यहाँ पे मैं अगर AlOH का होल थ्राइस है, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा वो Al+3
गैस 3OH माइनस, उसके बाद वो पानी में जाएगा, Al प्लस 3 एक्वस 3OH माइनस एक्वस। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी टोटल, डेल्टा H हाइड्रेशन, वो तो डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Al प्लस 3 प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, -4665 प्लस 3 टाइम्स -381। बताओ ये कितना आता है। -5808। -5808। इसका क्या मतलब है, डेल्टा H हाइड्रेशन जो है ना, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। जैसे हम इसका डेल्टा H सॉल्यूशन लेंगे, याद है मैंने बताया था, पहले तो क्या होता है, पहले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस होगा। लैटिस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, if lattice energy greater than hydration energy, then lattice won't break. If lattice energy is less than hydration energy, that means lattice will break down and it will get hydrolyzed. This concept I told you in chemical bonding. Now they have mixed here with thermodynamics. जेई का क्वेश्चन है ये, जेई के 90s का क्वेश्चन है ये। सर हाँ हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो आयनाइजेशन में रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज तो होगा ही होगा ना, हाइड्रेशन की बात है ना, ओवरऑल मेरा नेगेटिव होना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर आपने वो लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट बोला था ना, वापस बता सकते हैं? बताया था लैटिस एनर्जी जो है ज्यादा हो तो लैटिस ब्रेक नहीं होता है। यस सर। टोटल जो एनर्जी है सॉल्यूशन की दैट शुड बी नेगेटिव, और उसको नेगेटिव होने के लिए हाइड्रेशन का डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेल्टा एच सॉल्यूशन यहां से निकाल लेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, -5808 प्लस, सर मतलब वो आयोनिक होगा ना? हाँ आयनिक होगा, हाँ कितना आ जाएगा, 7 1 8। -671। 671। ठीक है, आ गया ये, अच्छा क्वेश्चन था। 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा देता हूँ अपना लैपटॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सर डाउट है। A gas mixture of ethylene and methane on complete combustion produces 6.11 liter of CO2. Find out amount of heat evolved on burning 1 liter of gas mixture that इथाइलिन और मीथेन मिक्सचर दिया है इतना लीटर इथाइल है, कंप्लीट कंबशन है, प्रोड्यूसेस इतना लीटर CO2। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ऑन बर्निंग 1 लीटर, है ना, ऑफ गैस मिक्सचर।
इतने का दिया हुआ है, इसका पूछा है, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा डाउट आना नहीं चाहिए मुझे लगता है। मैं बताता हूँ इसमें कैसे करेंगे। आई थिंक ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। देखो तुम्हें इथाइलिन की रिएक्शन लिखनी है। इथाइलिन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इथाइलिन का? C2H2 C2H C2H4 नहीं, C2H4 है। C और ये वाला मेरा क्या है, C2H4 CH4 है, ठीक है। तो मैंने मान लो इसको x मान लिया, तो ये क्या हो गया 3.67 माइनस एक्स हो गया। दोनों के करस्पॉन्डिंग में क्या निकाल लूंगा, CO2 निकाल लूंगा। का अब वो CO2 को मैं इसके इक्वल कर दूंगा, तो मेरा x का वैल्यू आ गया। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। x की वैल्यू आने के बाद मेरे पास वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन, वॉल्यूम ऑफ मीथिन मिल जाएगा। फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर लास्ट में STP का कुछ नाम लिया है क्या कहीं पे? 25 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सब तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दिया हुआ है। कर सकते हैं। वॉल्यूम आ गया तो मोल्स निकाल लेंगे, फिर हर मोल के लिए जितना हीट ऑफ कंबशन दिया है वो निकाल के ऐड अप कर देंगे तो पूरे मिक्सचर के लिए आ जाएगा। हाँ वो है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसके करस्पॉन्डिंग हम हीट इवॉल्व निकालें। हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, ये तो पर मोल दिया हुआ है तुमको। सर मोल्स तो फाइंड करने पड़ेंगे। मोल्स तो फाइंड करने पड़ेंगे। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बट तुम्हें प्रेशर नहीं दिया ना। सर हम लोग रेशियो निकाल के ट्राई कर सकते हैं, मतलब वो 3.67 को हम लोग 11/3 लिख लेंगे और 6.11 को 55/9 लीटर्स लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग x+y इंडिविजुअल लीटर्स निकाल के रेशियो निकालेंगे और वो रेशियो 1 लीटर में भी होगा। ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। वैसा भी कर तो सकते हैं। रुको इसको अलग से पेज पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अलग सा पेज, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ पे, सब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 3, तो मेरे पास क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन और यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे 2CO2 2H2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ गया, 6 आ गया, 3, ठीक है। इसको हमने x माना था ना, याद है? तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। उसके बाद क्या मीथेन है क्या? यस। यस इसको हमने 3.67 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 3.67 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया 3.67 माइनस एक्स प्लस 2x। कितना दिया हुआ है वॉल्यूम उसका, CO2 का? 6.11 6.11, ओके। x यहाँ पे कितना आ गया, 2.44 2.44। तो मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन सॉरी 2.44 लीटर आया है। वॉल्यूम ऑफ मीथेन वो आया है कितना, कितना आएगा उससे, 4 3 7 4 2 6 1.23
ठीक है, ये वॉल्यूम आया है हमारा इथेन का और मीथेन का। पूछा क्या है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ऑन बर्निंग 1 लीटर ऑफ द गैस मिक्सचर। सर तो इससे हमको रेशियो मिल जाएगा ना 1 लीटर में किस रेशियो में होगा दो सर गैसेस। 1:2 रेशियो होगा तो 1 लीटर में 1/3 और 2/3 लीटर्स होंगे। तो हमको 1 लीटर के रेस्पेक्ट में रेशियो मिल जाएगा, मतलब टोटल 3.67 है। सर 1 लीटर सर उसका वॉल्यूम में निकला तो डिवाइड बाय सर वॉल्यूम 3.67 से डिवाइड कर देंगे ना। हाँ हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन इन 1 लीटर मिक्सचर जो है वो कितना होगा, 2.44 अपॉन टोटल कितना था 3.63 667 सॉरी 67 कितना आता है, निकाला किसी ने? ये सर अप्रोक्सीमेटली 2/3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2/3 कर सकते हैं, 0.6 0.66 और मीथेन का कितना हो जाएगा? 1/3। 0.33। सर पर मोल निकालना पड़ेगा ना हमको। हाँ हाँ, तो अभी तो खाली 1 0.33 लीटर में वॉल्यूम निकाला है, अभी हमें क्या नाम है मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मोल अभी कैसे निकालेंगे बताओ। 2.4 लीटर जब होता है तब मेरा 1 मोल होता है। सर वो प्रेशर प्रेशर नहीं दिया ना, प्रेशर एसटीपी कैसे निकालना, एसटीपी कैसे अज्यूम किया हमने। नहीं नहीं, एसटीपी एज्यूम नहीं किया, मैं एसटीपी से कंपेयर कर रहा था, बट हम प्रेशर को 1 एटीएम मान सकते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया है। सर 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो तुम्हारा क्या नाम है 1 एटीएम अगर माने हम। सर ऐसा हो सकता है कि बोलो। वो हीट ऑफ कंबशन लिखा है तो मतलब 3.67 लीटर के लिए लिखा हो। नहीं, वो पर मोल लिखा हुआ है मोलेट ना, वो तो पर मोल लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड। पर मोल लिखा हुआ है। एक मिनट, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हाँ मैं सर। एक बार मोल्स निकालता हूँ। प्रेशर में 1 लेके ट्राई कर रहा हूँ, 0.67 एन 1/12, ये है 298। एन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है एक बार, सर पर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 1 एटीएम और स्टैंडर्ड है तो फिर मतलब वॉल्यूम तो 22.4 डायरेक्ट कंपैरिजन हाँ होगा सर ना। 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 180। हाँ तो यहाँ पे मोल्स निकाल देते थे ना, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे मोल्स कितने आ रहे हैं। पर सर 25 डिग्री सेल्सियस में तो फिर तो सर वो डायरेक्टली 22.4 डिवाइड कर दे सकते हैं। वो तो सीधा एसटीपी हो गया ना सर। नहीं नहीं, वो लोग कंपैरिजन बता रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं, तुम जो बोल रहे हो ना एसटी से एसटीपी पे कंपेयर करके, तो बात तो एक ही है। इवन इफ वी डू दैट, हम मोल्स भी तो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं ना, यस बात तो एक सर। ही है। तो हो जाएगा 24.45 आ जाएगा कुछ, तो एन मेरा आ जाएगा 0.67 अपॉन 24.45। तो इसका क्या मतलब है, ये इथाइलिन के लिए है, इथाइलिन के लिए मोल्स इतने हैं,
तो 1 मोल इथाइलिन के लिए 1 मोल इथाइलिन के लिए कितना है दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन बताओ? -1423 1423। तो ये हो जाएगा -1423। 1 मोल के लिए इतना है, तो इतने मोल्स के लिए कितना होगा? 0.67 अपॉन 24.45। तो ये मेरा आ जाएगा इसके लिए, इथाइलिन के लिए। ऐसे ही हम मीथेन के लिए निकाल लेंगे। पहले बताओ प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, या मैं रिपीट करूं? देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्टोइकियोमेट्री और मैथ्स यूज किया है कि तुम्हें 3.67 के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन एंड मिथाइलिन मिलता है। फिर तुम उसे 1 लीटर मिक्सचर के हिसाब से कन्वर्ट करते हो, उसके बाद मोल्स निकालते हो, तुमको 1 मोल का वैल्यू दिया है बस, तो तुमको नंबर ऑफ मोल से उतने मोल के लिए तुम्हें मिल जाएगा कितना तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन लगेगा। बस वही किया हमने और कुछ नहीं किया। यस सर। यस सर ये सर। फैक्ट आप भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेजूंगा ना, तो हमेशा ही भेजता हूँ, अपलोड कर देता हूँ MS टीम्स में ना। यस कभी सर। मान लो भूल जाऊं तो रिमाइंड करा देना, बट मैं कर देता हूँ, एक दिन में तो कर देता हूँ। फाइव सिक्स 4 5 6 सर 6 बता दीजिए। 6 में क्या है? 40 ml solution of weak base BOH is titrated with HCl solution। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BOH is titrated with HCl। ये 40 ml है, ये कितना है? 0.1 नॉर्मल है। The pH of the solution is found to be this and this after the addition of this much acid. Find out dissociation constant for base। ठीक है, तो ये कितना ml? पहला वाला केस ले लेते हैं। ये 5 ml वाला है, क्या बनेगा? BCl plus H2। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, इसका क्या मतलब है? 40 ml सॉल्यूशन तुम्हें वीक बेस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बन रहा होगा ये बताओ? बेसिक बफर। बफर। सर बफर बफर बनेगा। बफर। बफर कब बनेगा? जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन x मोलर मान लूं, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 40x। ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो ये हो जाएगा 40x माइनस 0.5 0। ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो मेरा pH कितना दिया हुआ है? बेसिक बफर है ना, POH आएगा सर यहाँ। POH आएगा यहाँ पे। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड। बेस POH कितना है पहले वाले में? मेरे पास आ जाता है 3.96। 96। यहाँ से PKB आ जाएगा, यहाँ से ऐसे कैसे सेम इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए? दूसरे वाले POH के लिए। कितना है? सॉरी 9.14 है, तो ये हो जाएगा 9.14 और 4.86 PKB प्लस लॉग, ये कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 40x माइनस, अभी कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.1, मतलब 2 हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो अननोन है, दो वेरिएबल है, निकाल लेना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। सर वो बफर क्यों बनेगा वो?
बफर मान लो बफर नहीं बनता है, लेट्स से, मतलब लिमिटिंग एजेंट तुम्हारा BOH ले लो, तुम्हारे में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, यहाँ पे तो 7 से ज्यादा है। ओके सर। तो सेकंड इक्वेशन में लॉग के अंदर 2/40x - 2 नहीं आएगा? यस सर, 2/। अच्छा सॉरी, सर वो 0.5 पहले वाले रिएक्शन के लिए है ना? सॉरी सॉरी, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ एडवांस का वीडियो डाला था आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो जिन लोगों को थोड़ा सा और आयनिक इक्विलिब्रियम पे वैरायटीज चाहिए या फिर AIATS में पूछ सकते हैं कॉम्प्लेक्सिंग वाला, उसका कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने अलग से भी अपलोड किया है, और मैंने एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उसमें, जिनको लग रहा है कि उनका आयनिक काफी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। हाँ वो जिनको लग रहा है आयनिक थोड़ा वीक है तो वो मत देखना, ठीक है। जिनको लग रहा है आयनिक जिनका ठीक ठाक है, जो मतलब क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, वो लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो अभी। और वो कॉम्प्लेक्सिंग वाला वीडियो तो सब लोग देख सकते हैं, वो AIATS में तो पूछ सकते हैं कॉम्प्लेक्सिंग वाला क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो लॉग वाला जो इक्वेशन है सर, उसमें 40x की जगह से 40 नहीं होना चाहिए, अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो? 40 कंसंट्रेशन है। नहीं सर, मतलब HCl में 0.1 नॉर्मल है, उसमें हमने 0.5 किया, तो BOH में 40 ml है और x मोलर है, तो अगर हम मोलारिटी ले रहे हैं तो फिर सिर्फ x नहीं लेंगे BOH में? क्योंकि सर आंसर, मतलब मैंने x लिया था तो उससे आंसर है। नहीं आंसर आ गया वो मतलब थोड़ी ना है। 0.1, मुझे एक बात बताओ, हम मोल्स ही लेते हैं ना, मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट्स व्हाट वी डिड फॉर HCl। whenever we talk in terms of reaction we always take millimole। अब यहाँ पे बात अलग है कि हम कंसंट्रेशन लास्ट में नहीं लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, x सॉरी 45 हो जाएगा यहाँ पे, तो जब ये आपस में डिवाइड होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए लिखता ही नहीं मैं वो, है ना। वी डोंट राइट जस्ट कंसंट्रेशन, फर्स्ट वी हैव टू राइट इन नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद में कंसंट्रेशन आता है। कोई भी रिएक्शन को हम मोलैरिटी की टर्म्स में हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली डू दैट विद मोल्स, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोगों ने किए हैं ना क्वेश्चंस? सर 8 वाला। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। यार ये तो इजी क्वेश्चन है अमोनियम फॉर्मेट वाला। से हो जाएगा 7 + ½ pKm। अमोनियम फॉर्मेट इस तरीके से होता है, अमोनियम फॉर्मेट कैसे बनता है, अमोनियम फॉर्मेट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCOH, ये क्या बनाता है NH4HCOO। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मेरा वीक बेस है, मेरा ये वीक एसिड है, तो मेरा पीएच का वो वाला फॉर्मूला लग जाता है 7 + ½ ऑफ PK - PKB, ये वाला, बस इससे पीएच आ जाता है।
मेरे को बताओ कौन कौन मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करेगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7? सर क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पहले H2S को मतलब दो भाग में उसकी रिएक्शन होती है ना, H2S H हाँ माइनस हाँ। H प्लस में जाता है और फिर HS माइनस H प्लस और H2 माइनस में जाता है। उन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो हम्म। H2S 2H प्लस H माइनस 2 में आएगा। हाँ उसके बाद सर K1 इंटू के मतलब दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट में आ जाते हैं। हम्म K1 into K2 is equals to concentration of H plus का स्क्वायर into H2 माइनस का concentration अपॉन में H2S का concentration। हम्म इससे मतलब उसके पहले सर हमें MS भी दिया हुआ है तो MS के अंदर इससे मतलब एक इक्वेशन 1 लिख देंगे, फिर MS हमें दिया हुआ है तो वो M प्लस 2 और H2 माइनस में जाएगा, फिर हम्म KSP की इक्वेशन लगा देंगे उसकी, हम्म। H2 माइनस का concentration आ जाएगा सर उससे हमारे पास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और तुमसे पूछा क्या? सर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना, वो पीएच निकालना है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन दोनों से S-2 का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? सर ये MS M प्लस 2 और S माइनस 2 है ना, हमें हाँ उसका हाँ KSP दिया हुआ है तो इस हाँ। सॉलिबिलिटी हम S और S मान लेते हैं। S स्क्वायर इज इक्वल्स टू KS, सॉरी सर, हाँ 0.05 मोलरिटी MbR2 हम्म। दिया हुआ है तो S-2 0.05 यहाँ से आ प्लस, जाएगा हाँ और S-2 की वजह से H प्लस आ जाएगा और फर्स्ट, H प्लस आ जाएगा तो पीएच आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी भी लास्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 किसी को समझना हो तो पूछ लो। सर एक बार मुझे सर एक वापस बार समझा। तो बता दो सर प्लीज। तो पहले क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट हो सकता है, कोई पूछ ही नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 7। पता नहीं क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, यू हैव H2S, तो ये टूट रहा है 2H प्लस प्लस S-2 में, एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 K2। मतलब या तो हम इसको दो पार्ट में करके लिखें, है ना, और ये यही बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे K1 K2 क्या आ रहा है? H प्लस का स्क्वायर S-2 अपॉन H2S। वैसे ही मेरा क्या हो रहा है, MbR2 का क्या मतलब है, MS बन रहा है तुम्हारा M+2 प्लस S-2। तो यहाँ पे KSP क्या हो रहा है, M+2 S-2। KSP तुम्हें दिया हुआ, कितना दिया हुआ KSP? 6 इंटू 10⁻⁻21। और ये 0.05 दिया हुआ ना M प्लस, यहाँ से S-2 आ जाता है, कितना आ जाएगा S-2? ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻19, इतना ही आएगा। सर -20। -20 आएगा। S-2 आ गया, इस S-2 को तुम कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, वहां से H प्लस आ जाएगा और H प्लस से क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है तो बताओ। सर ठीक, डीपीबी और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो डीपीपी का डिस्कशन हो गया हमारा।
सर वो आप कोई सवाल बोल रहे थे कि मतलब वो दर्पण ने आपको दिया था।